अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ो, जिन्हें अल्लाह ने हज की तौफीक अता फरमाई, बड़े ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम सादत से उन्हें नवाजा है। उन पर लाजिम है कि वो इस फरीज़े की अहमियत को समझे और उसके अरकान व वाजिबात को सीखें। हज कोई मामूली सफ़र नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी तरबियत का एक अजीम मौका है। एहराम से लेकर तवाफ़े सई, वकूफ़ अरफात, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, जमरात को कंकड़ियाँ मारना, कुर्बानी करना और खवाफ़े ज़ियारत तक हर अमल में इखलास का होना शर्त है और इल्म भी होना चाहिए और सुन्नत नबवी की पैरवी भी ज़रूरी है। बग़ैर इल्म के हज अधूरा और नाक़िस हो सकता है। लिहाजा जो भी हज करने का इरादा करे, चाहिए कि वो सबसे पहले उलमाए किराम से रुजू करे, किताबें पढ़े, हज की मुकम्मल तैयारी करे, ताकि उसका हज कबूल हो, मकबूल हो, हज मबरूर हो और वो गुनाहों से ऐसा पाक होकर लौटे जैसे उसकी आज ही पैदाइश हुई हो। इस तरीके से लौटना चाहिए। हमारे नौजवान हज के लिए कम से कम 4 लाख रुपए खर्च कर देते हैं और हज का सफ़र कर लेते हैं और हज के जो ज़रूरियात के सामान होते हैं उसको भी हम ख़रीद लेते हैं और तमाम वक्त अपना फारिग कर लेते हैं। लेकिन कभी हमारे जहन में ये नहीं आता है कि वहाँ पर जाएंगे, हज के फ़राइज़ भी हैं, वाजिबात भी हैं, सुनन भी हैं, मुस्तहब्बात भी हैं, किस तरीके से एहराम पहनना है, कहाँ से पहनना, कहाँ पे उतारना, ये तमाम का तमाम इल्म है। हज भी किया जाता है तो इल्म के साथ किया जाता है। अब कोई ये इस तरीके की इबादत तो है ही नहीं कि हम जो है अगर हम यहाँ से जाते हैं और जाने के बाद में अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो तवाफ़े ज़ियारत इस तरीके से कर रहा है तो हम भी देखा देखी करना शुरू कर दे। अगर वो कुर्बानी उस तरीके से कर रहा है तो हम भी कुर्बानी करना शुरू कर दे। अगर वो मुज़दलिफ़ा में या वकूफ़ अरफा में वो इस तरीके से इबादत कर रहा है तो हम भी उसको देख करके उस तरीके से इबादत करें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमें वकूफ़ अरफा के अंदर ठहरना है, कौन सी दुआ पढ़ना है, किस तरीके से अल्लाह के सामने खड़ा होना है, किस तरीके से गिरिया वजारी करना है, इसका मुकम्मल तौर पे हमें इल्म होना चाहिए, उलमाए किराम से रुजू करना चाहिए। इस वजह से जिस भी फ्लैट के अंदर हम रह रहे हों, जिस भी होटल के अंदर रह रहे हों, वहाँ पर एक इंतज़ाम होता है, नज़्म होता है कि वहाँ पर एक आलिम जो भी होटल में रुके हुए होते हैं उनके लिए हज के तरबियती कैंप होते हैं, उनको सिखाए जाते हैं कि हज के अरकान ये हैं, हज के फ़राइज़ ये हैं, हज के वाजिबात ये हैं। तो चाहिए कि जो भी हज करने के लिए जाए, वो चाहे हमारी माए बहनें हों, चाहे वो मेरे भाई हों, वहाँ पर जाएं और हज के अरकान को